बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के केमिकल रिएक्शंस आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को देखते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्डिहाइड एंड कीटोन इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दैट इन्वॉल्व रिडक्शन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स टू हाइड्रोकार्बन्स के। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की जब हम रिडक्शन करते हैं और इससे हाइड्रोकार्बन बनते हैं तो ये रिएक्शन जो है दो तरीकों से हो सकता है। एक क्लेमेंसन रिडक्शन है और एक वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन को देखते हैं। सो इन दिस रिएक्शन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एमाल्गम एंड HCl एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लेमेंसन रिडक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन्स बनते हैं और ये प्रोसेस जो है जिंक एमाल्गम और HCl की मौजूदगी में होगा। जिंक एमाल्गम इज द बाइनरी कंपाउंड ऑफ जिंक विद मरकरी। एमाल्गम जब मरकरी किसी भी मेटल के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तो उसको हम एमाल्गम कहते हैं। जिंक एमाल्गम इज जिंक Hg, ठीक है, और HCl ये दोनों हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड O ये इथेनॉल है, अल्डिहाइड है, और हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन है विच इज प्रोवाइडेड बाय द रिड्यूसिंग एजेंट HCl एंड जिंक एमाल्गम, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मिलके ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है ओवरऑल। 2 हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल के वाटर बना लेते हैं और बाकी 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलके CH2H यानी CH3 बना लेते हैं। तो CH3 ये आपके पास इथेन बन जाता है और ये 2 हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेता है। सही है। ऑल्दो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म कम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है आपने बस वही सीखना है, ठीक है। तो जस्ट इन ऑर्डर टू रिमेम्बर आपने सिर्फ यही ज़हन में रखना है कि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को निकाल के H2O बना लेता है और 2 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड होकर इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन तो CH3 बना लेता है। तो चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और जब ये रिडक्शन जिंक एमाल्गम और HCl की मौजूदगी में होगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी तरह कीटोन भी यही सेम रिएक्शन देगा, ठीक है। सेम रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करके 2 हाइड्रोजन यहाँ से वाटर निकाल लेगा तो H2O बन जाएगा। बाकी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे C के साथ आकर CH2 बना लेंगे तो CH3 यानी प्रोपेन बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। दूसरा हमारे पास है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में अल्डिहाइड और कीटोन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजीन, अ करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन इज ऑब्टेन्ड व्हिच ऑन हीटिंग विद KOH इन बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल गिव्स करेस्पॉन्डिंग अल्केन। अब अगर हम रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद KOH, ठीक है, तो इसको हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कहेंगे। हाइड्रोजीन NH2 है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखें 2 हाइड्रोजन जो है यहां से ऑक्सीजन को निकाल के वाटर बना लेते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, कंडेंसेशन यहाँ पे हो जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जगह पे आएगा। तो नाइट्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू NH2, तो NNH2 यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो NNH2 डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच हो गया, RCH ये अपनी जगह पे आ गया, डबल बॉन्ड NNH2 हो गया और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेता है। तो ये अल्डिहाइड हाइड्रोजोन बन जाता है। अब इसको जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है N और N ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होके N ट्रिपल बॉन्ड N यानी N2 बना लेता है और ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ मिल जाते हैं। तो जब यहां से 2 नाइट्रोजन निकल के N2 बना लेते हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ मिलके CH2 और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी कार्बन के साथ है तो ये CH3 बन जाएगा। तो RCH3 विच इज एन अल्केन। तो यहाँ भी आपके पास अल्केन बनता है फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है, जो कि अल्डिहाइड है। सो अल्डिहाइड से अल्केन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट है वो हाइड्रोजीन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजीन यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल हम यूज करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कहेंगे। इसके बाद रिडक्शन यूजिंग हाइड्राइड्स टू गिव अल्कोहल्स हैं, तो ये इंक्लूड नहीं है आपके स्मार्ट सिलेबस में। आगे जाते हैं रिडक्शन यूजिंग कार्बन न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल में यानी जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करेंगे थ्रू कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स, कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल जब हम यूज करेंगे तो इसमें सबसे पहले रिडक्शन यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये ऑलरेडी हम रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ चुके हैं और इधर यहाँ पे एज इट इज ये स्मार्ट सिलेबस में आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है। रिडक्शन यूजिंग HCN है, तो HCN के थ्रू देखते हैं कि क्या होगा। द कार्बन इन हाइड्रोसायनिक acid also acts as carbon nucleophile and undergoes nucleophilic addition to aldehydes and ketones in the presence of base to yield cyanohydrins compounds with hydroxyl and cyano group attached to the same carbon. The reaction is carried out in basic medium.
हाइड्रोसियानिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड जब हम अल्डिहाइड या कीटोन को ऐड करेंगे तो हमारे पास सायानोहाइड्रिन बनेगा। सायानोहाइड्रिन एक ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं जिसमें OH और सायानो ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो सेम कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CN है, H पॉजिटिव है, CN नेगेटिव है, तो इधर C पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो इसका ये नेगेटिव पार्ट जो है C जो है नेगेटिव है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, इस पॉजिटिव कार्बन पे। तो C जब यहाँ पे अटैक करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, CCN बन जाएगा, CCN। और जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव हाइड्रोजन को लेगा तो OH बन जाएगा, तो HCH और CCN और COH ही आपके पास बन जाएगा। तो C के साथ OH और CN अटैच हो जाता है, CN यहां से आ जाता है, H यहां से आ जाता है, तो फॉर्मल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन आपके पास बन जाता है। दिस इज कीटोन एसिटोफिनोन। इधर भी सेम फिनोमिना होगा, CN जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो OH और CCN बन जाएगा। ये एसिटोफिनोन सायानोहाइड्रिन आपके पास बन जाएगा। सायानोहाइड्रिन वंस अगेन जब आपके पास हाइड्रोक्सिल और सायानो ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हो जाए इसको हम सायानोहाइड्रिन कहते हैं। पेयर रिडक्शन यूजिंग नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो अगर नाइट्रोजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल हम यूज करें रिडक्शन विल बी through nitrogen nucleophile ammonia amines and other some related compounds have an unshared electron pair or nitrogen atom and therefore act as nucleophiles towards the carbonyl carbon atom। जिन चीजों में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है तो नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो कार्बन एटम पे इजीली अटैच कर सकता है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म सॉलिड अल्डिहाइड अमोनिया। सॉलिड अल्डिहाइड अमोनिया बनेगा जब अमोनिया इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आप देखें दिस इज अमोनिया HNH2। तो HNH2 में आप देखें हाइड्रोजन पॉजिटिव हम कंसिडर कर रहे हैं, नाइट्रोजन को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इट विल अटैक ऑन द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। तो NH2 यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव रह जाएगा। ये नेगेटिव ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को लेगा और OH बना लेगा, तो CNH2 और COH आपके पास बन जाएगा। सबसे पहले N जब C पे अटैक करेगा तो CNH2 और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए O- बना लेगा। तो देखें CNH2 बन गया और O-, ये O- यहाँ से जो हाइड्रोजन रह गया है वो इसको ले लेता है, तो OH आपके पास बन जाता है, ठीक है। और इससे जब हम वाटर की रिमूवल करेंगे तो वाटर की रिमूवल किस तरह होगी, यहां से OH और यहां से एक हाइड्रोजन, तो इधर से OH इधर से एक हाइड्रोजन जब रिमूव होगा, ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आपके पास आ जाएगा क्योंकि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड NH बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ रिमूव हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड NH आपके पास बन जाएगा विच इज एन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है, और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। कीटोन डू नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया रादर इट गिव कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दिस इज कंडेंसेशन प्रोडक्ट एंड दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। ये वाले एडिशन प्रोडक्ट है, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। जो आपके पास कीटोन होंगे वो डायरेक्टली आपके पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो मुख्तलिफ किस्म के अमोनिया डेरिवेटिव्स यहाँ पे हम उनका रिएक्शन देखेंगे विद अल्डिहाइड्स कीटोन। इनमें हमारे पास जो है अल्काइल अमीन्स हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन है, हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, ठीक है। सबसे पहले अल्काइल अमीन को देखते हैं, तो बेसिक रिएक्शन वही सेम है जिस तरह हमारे पास अमोनिया में था, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट विद अल्डिहाइडेड कीटोन्स टू फॉर्म एन अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट व्हिच लूज वाटर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद अ सर्टेन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कॉल्ड एमीन, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड जब हमारे पास आता है इसको हम इमीन कहते हैं। यहां भी हमारे पास था अमोनिया के साथ कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था, ठीक है, दिस वाज आल्सो इमीन। तो अल्काइल अमीन के साथ भी इमीन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये अल्काइल अमीन है CH3NH2 और इसको हम बेंजल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो यहां भी आप देखें C डबल बॉन्ड O है और H है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है और ये एक बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच है, फिनाइल ग्रुप है। इसमें आप देखें तो नाइट्रोजन जो है बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन के साथ NH2 अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो NH2 नहीं सॉरी NHCH3 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक हाइड्रोजन को लेगा तो OH बन जाएगा, यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है। और बाकी NHCH3 जो बच जाता है वो NHCH3 कार्बन के साथ मिल जाता है। तो ये ऑलरेडी CH था यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच था, तो कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर OH बन जाता है, ठीक है। CH और NHCH3 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो रिमूवल ऑफ वाटर इस तरह होगा कि यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH ये दोनों रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ये हाइड्रोजन जब रिमूव होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NCH3 आपके पास बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड NCH3 बन गया, ठीक है। So this is N-benzyl
एन बेंजाइलिडीन मिथाइल इमीन या बेंजाल्डिहाइड मिथाइल इमीन आप इसको कह सकते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन है तो हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH को हम हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं, ठीक है। दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज अमीन, सो हाइड्रोक्सिल अमीन है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म एंजाइम ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमीन, तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अल्डिहाइड और कीटोन एंजाइम बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन आपके पास होगा। ये देखें NH2OH है तो इसको हम एक हाइड्रोजन इधर लिख लें, एक इधर लिख लें, OH इधर पे आ जाएगा, सही है। तो इस NH2 का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर COH बना लेगा और NHOH जो है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर इससे वाटर रिमूवल हो जाएगा। वाटर रिमूवल किस तरह होगा कि इधर नाइट्रोजन का जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे NHOH जो अटैच हो जाता है, NHOH का एक जो हाइड्रोजन है तो NOH रह जाता है, वो हाइड्रोजन यहाँ से OH को निकाल लेता है, वाटर बना लेता है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल HCH डबल बॉन्ड NOH हमारे पास रह जाता है और एक वाटर की रिमूवल हो जाती है, तो मिथाइल एंजाइम हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजीन NH2 को हम हाइड्रोजीन कहते हैं। सो अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट हाइड्रोजीन टू फॉर्म हाइड्रोजोन, इसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजोन बनेगा। सो इथेनॉल को आप देखें, इथेनॉल इज एन अल्डिहाइड, हाइड्रोजीन के साथ मिलेगा तो सेम वही की प्रोसेस हमारे पास होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से NH2 का वो ऑक्सीजन के साथ OH बना लेगा और NH2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो NH2 यहाँ पे अटैच हो जाता है, OH यहाँ बन जाता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाता है। OH और NH2 जो यहाँ पे अटैच होगा, उस NH2 का एक हाइड्रोजन OH के साथ मिलके वाटर बना लेगा, H2O निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NH2 आपके पास रह जाएगा। तो देखें आपके पास डबल बॉन्ड NH2 रह गया, विच इज हाइड्रोजोन बेसिकली, और वाटर की रिमूवल हो जाती है। रिडक्शन यूजिंग ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, तो जब आप ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं तो इसमें मोस्टली अल्कोहल हम यूज करेंगे। अल्कोहल्स आर ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल्स आर weak acids having OH bond. The oxygen of the alkoxy group takes the carbonyl carbon of the aldehyde and ketones, resulting in addition to the CO bond. Since alcohols are weak nucleophiles, an acid catalyst is required. अब ऑक्सीजन को एज ए न्यूक्लियोफाइल हम इन द फॉर्म ऑफ ROH यानी अल्कोहल यूज करते हैं। अल्कोहल जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है तो एसिड कैटालिसिस हम करेंगे, एसिड कैटालिस्ट हम यूज करेंगे, H2SO4 की मौजूदगी में ये रिएक्शन हम करेंगे। तो अल्कोहल में देखें, ऑक्सीजन हैविंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल अटैक ऑन द पॉजिटिव कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये कार्बन पे जब अटैक करेगा तो COR यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो OH और COR, क्योंकि सबसे पहले OR यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो COR O- रह जाएगा और ये O- यहाँ से प्रोटॉन को लेगा, तो जब प्रोटॉन को ये लेगा तो OH बन जाएगा। तो ये हेमीएसिटल बन गया। अगर हम एक दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के केस में ये वाला OHB जो है ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बना लेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये OR जो है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये एसीटल आपके पास बन जाएगा। तो दो OR अगर मौजूद है कार्बन के साथ तो इसको एसीटल कहेंगे, अगर एक OR मौजूद है इसको हेमीएसिटल हम कहेंगे। द एडिशन प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड द प्रोडक्ट obtained is called hemiacetal, which contains both alcohol and ether functional groups on the same carbon. In the presence of excess alcohol, hemiacetal reacts further to form acetal, which has two ether functional groups, gem ether at the same carbon. हेमीएसिटल में हमारे पास एक ईथर लिंकेज होता है COR, दिस इज ईथर लिंकेज, और ये अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अगर एक अल्कोहल और एक ईथर लिंकेज मौजूद हो विद इन द सेम कंपाउंड, इसको हम हेमीएसिटल कहेंगे। अगर दो आपके पास ईथर लिंकेज सेम कार्बन के साथ अटैच हैं तो इसको फिर एसीटल कहेंगे, ठीक है। जेमिनल ईथर इसको हम कह सकते हैं, सही है। तो जेमिनल ईथर इस वजह से है कि दोनों ईथर लिंकेजेस जो हैं वो सेम कार्बन के साथ अटैच हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, तो इसमें बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाउ अल्डिहाइड्स आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन कीटोन्स, अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन इजीली होती है कीटोन्स की बनिस्बत, सही है। और दोनों की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिटिफाइड KMnO4 or एसिटिफाइड सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। Silver oxide gives an acid with the same number of carbon atoms. Actually, in the oxidation of aldehydes, the hydrogen atom attached to the carbonyl group in aldehydes oxidized to OH group.
अल्डिहाइड की जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ लाइक KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है या सिल्वर ऑक्साइड है, इसके साथ जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे जितने रिएक्टेंट अल्डिहाइड ग्रुप में होते हैं। सही है। इसमें जो अल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसी की बेसिकली ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन वहां पे आ जाता है और हाइड्रोजन OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज RCHO। सही है। तो RCHO ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है यानी इसकी जब ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनेगा। सिंस aldehydes can be oxidized by much milder oxidizing agents such as Tollens reagent, Fehling solution and Benedict solution. Thus these three can be used to distinguish aldehyde and ketones as ketones are not oxidized by this reagent. अब ये है कि अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जबकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इस वजह से टोलन या फेलिंग या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हम एज ए डिस्टिंग्विशिंग टूल यूज करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन को आपस में सेपरेट करने के लिए, क्योंकि अल्डिहाइड जो है इन सॉल्यूशंस के साथ, इन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि कीटोन इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। टोलेंस रिएजेंट क्या है? If an aldehyde is treated with Tollens reagent, the silver ion present in Tollens reagent is reduced to metallic silver, which is deposited on the wall of the test tube to form a silver mirror. Therefore, it is also called a silver mirror test. अगर हम Tollens reagent यूज करते हैं, Tollens reagent अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम कहते हैं। सही है। तो अगर ये aldehyde के साथ ट्रीट होता है तो इसके नतीजे में मेटालिक सिल्वर प्रोड्यूस होगा। वही मेटालिक सिल्वर टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल्स पे डिपॉजिट होगा, जो कि एक मिरर जैसा लुक देगा। इस वजह से इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो अल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है क्योंकि सिल्वर की प्रोडक्शन होती है, जबकि कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, कोई सिल्वर प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि रिएक्शन नहीं होता। इस वजह से टोलेंस रिएजेंट के जरिए हम अल्डिहाइड और कीटोन्स की डिस्टिंग्विशिंग कर सकते हैं। दिस इज अल्डिहाइड और दिस इज सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो आपके पास अमोनियम कार्बोक्सिलेट बन जाता है, सिल्वर आयन बन जाता है, सिल्वर मेटल बन जाता है, वाटर अमोनिया रिलीज हो जाता है। ये सिल्वर जो है ये टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल्स पे डिपॉजिट होकर मिरर बना देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट। ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सोल्यूशन है। तो इफ अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन, द डीप ब्लू कलर ऑफ क्यूप्रिक आयन इज रिड्यूस्ड to red precipitates of cupric oxide. Ketones do not give this reaction. अच्छा, अगर हम फेलिंग सोल्यूशन को यूज करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है अलॉन्ग विद कास्टिक सोडा। ठीक है। इसको हम फेलिंग सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर ये अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है रेड प्रेसिपिटेट है, रेड इन कलर है, जो कि अगर आपके पास बन जाता है तो ये इंडिकेट करेगा कि रिएजेंट जो था वो अल्डिहाइड था। अगर रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं बनता, इसका मतलब है ये कीटोन है। ठीक है। This test is widely used for estimation of glucose in blood and urine. ब्लड या यूरिन में ग्लूकोज की एस्टिमेशन के लिए, ग्लूकोज को मालूम करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स है। तो इन अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू कार्बोनाइल एटम, बट इन केस ऑफ कीटोन नो सच हाइड्रोजन एग्जिस्ट। अब अल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच होता है वही ऑक्सीडेशन में यूज होता है। जब कीटोन में आप देखें कोई इस तरह का हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप का है उसके साथ कोई डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो कीटोन्स हैविंग अ हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड सोल्यूशन है या कंसंट्रेटेड HNO3 है एटसेट्रा विच इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड। तो जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो फिर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, अब इसमें ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है। तो दो तरह के कंपाउंड्स हमारे पास अब बनेंगे, एक तो एसिड बनेगा, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा along with water. In case of unsymmetrical ketones, the carbonyl group remain with the smaller alkyl group as oxidation takes place at this site. अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स को हम कहेंगे कि आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स मौजूद हों। ठीक है। एक साइड पे फॉर एग्जांपल 2 है, एक साइड पे 3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। ये वाला सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों साइड पे एक जैसे कार्बन मौजूद है। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये CO, ये स्मॉलर ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है। क्योंकि स्मॉलर ग्रुप पे आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इस साइड पे CH3 है और इस साइड पे CH2CH3 है तो ये लॉन्ग ग्रुप है, तो ये शॉर्ट चेन जो है ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन वाला बनाएगा, CH3COOH एसिडिक एसिड बनाएगा, और ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CH2CH3 ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिलीज होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ द aldehydes and ketones, and
इस चैप्टर के साथ आपका जो एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर है सही है, इस लेक्चर के साथ वो भी ख़त्म हो जाता है. सो थैंक यू वेरी मच. स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क. थैंक यू.